प्रोफेशन से टीचर रहे हैं। एंड ओवर टू यू समीना बहन। आज जी, आप ओम बेहद के शांति। वैराग रहती से एनलाइटमेंट। ओम शांति। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर। इससे पहले कि हम मुरली शुरू करें, सबसे पहले आप सबका भी, जैसे रचना बहन ने हमारा स्वागत किया, हम आप सबका भी बाबा के इतने स्पेशल रत्नों का, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, लगन में मगन रहने वाले बच्चों का बहुत बहुत इस डिस्कशन में आप सबका भी स्वागत है। चलिए अभी हम जो आज की मुरली है वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। आज की मुरली ओरिजिनल डेट है 24 अक्टूबर 1971। बाप दादा कहते, जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना आत्माओं की पुकार के अलाप आप आत्माओं को शक्तियों को आह्वान करने के अलाप, है ना, हम शक्तियों को, जो भक्त आत्माएं पुकार रही हैं उसकी आवाजें, तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सबने देखा, आत्माओं की सेवा के सिवाय रुक सके? बाबा पूछ रहे हैं, सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था? ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मग्न बनो। फिर यह छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियां गवाते हो, वह बच जाएंगी, वह जमा होती जाएंगी। जब एक सेकंड में अपनी वंडर जब एक सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो, बाबा कह रहे हैं कर सकते हो, तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकना चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सेवा में सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि अब भक्ति में समय बर्बाद करना गोया गुड़ियों के खेल में समय बर्बाद करना है, क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है, ऐसे कहते हो ना? तो फिर आप इन हद की बातों रूपी गुड़ियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो? यह भी तो गुड़ियों का खेल ही है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये आज की मुरली है। इसमें बाबा ने एक जगह कहा, ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन रहो, है ना। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन रहो। मानो मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सभी आत्माओं को बाबा का परिचय मिल जाए, है ना, वो बाबा से सब कुछ ले ले, है ना, सब सिद्धियां प्राप्त कर ले, ऐसी लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। ये बाबा ने लक्ष्य दिया। अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य और बाबा जो लक्ष्य दे रहे हैं वो मैच करता है? अलाइनमेंट है? क्या मुझे अंदर से ये एक शब्द कहते हैं, हुड़क है अंदर से, ऐसी एक लगन है कि मैं बाबा का परिचय सबसे करा दूं, है ना, कैसे भी करके, कुछ भी हो, लेकिन इन अदर टर्म्स बाबा को प्रत्यक्ष कर दें। देखो, जी। मतलब
ऐसा मैंने ये अनुभव किया कि कई बार हम बाबा हमें बोलते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है ना, वो बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं, या अन्य आत्माओं की सेवा करनी है, ये लक्ष्य बाबा दे रहे हैं। पर जो मैंने मोटा मोटा हम सबको पता है लक्ष्मी नारायण बनना है, पूज्य स्वरूप बनना है, दैट्स ट्रू, वो भी सच है, ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम अपनी दिनचर्या देखें, हम अपना व्यवहार देखें, हम अपने संकल्पों को देखें, हम अपनी दृष्टि वृत्ति को देखें, क्या ये सब मेरे लक्ष्य से मैच करता है? क्योंकि मन में इतनी लेयर्स हैं, है ना, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म, है ना, द्वापर से लेके अब तक 63 बर्थ्स, कितने अलग अलग हमारे लक्ष्य रहे हैं, है ना, क्योंकि मन तो वही है जो द्वापर में, जो मानो अब से 10 जन्म पहले था, मतलब उसको ठीक है, हमने संगम युगी ब्राह्मण बन के हमने कुछ कुछ चीजें की हैं, है ना, एक बहन लिख रही है कि सदा नहीं रहता, है ना, फिर शायद उतने अच्छे से लक्ष्य पकड़ा नहीं है ना, हम कह रहे थे कि हमने कितने जन्मों में कितने लक्ष्य पकड़े होंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य हमारे मटेरियलिज्म के रहे होंगे, हमारे भौतिकता के रहे होंगे, है ना, कुछ जन्मों हम भक्त भी रहे होंगे, पक्के भक्त भी रहे होंगे, पर फिर भी वो लक्ष्य अलग थे, सिर्फ भगवान के दर्शन हो सकता है या कुछ भी और। इस जन्म में बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया है वो हमारे पास्ट से कहीं भी मैच नहीं करता। जो बचपन से ज्ञान में है मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, पर मोर और लेस हम जो बचपन से लक्ष्य भी लेते हैं ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये इस चीज में परफेक्शन, या जब बड़े हो गए, घर गृहस्थ में आ गए तो लक्ष्य अलग हो गए, है ना, बच्चे सेटल हो जाए, कुछ भी और, है ना, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, या फिर कुछ भी, कि हर किसी के लिए वो अलग है, वो वेरी करेंगे, है ना, सोल टू सोल, पर्सन टू पर्सन वो लक्ष्य अलग है। लेकिन एक्चुअली मुझे जो लगता है कि वी नीड टू हमें इस चीज को समय दे करके ये समझना है। बहुत बार हम बाबा से भी कहते हैं बाबा ऐसा करना तो चाहते हैं पर हो नहीं पाता, बाबा मैंने कोशिश तो बहुत की पर ना हो नहीं पाता। एक बहन है वो बताती कि जब वो ज्ञान में आई ना, तो संडे को अव्यक्त मुरली बहुत डिफरेंट रहती है ना हर बार, मतलब साकार मुरली एक अलग रिदम है, और अव्यक्त मुरली ऑल टुगेदर डिफरेंट रिदम है। और जब आप नए नए ज्ञान में आओ तो ठीक है ऐसा कह रहे होते हैं अव्यक्त बाप दादा साकार बाबा, पर कितनी गहराई से किसी ने उसको लिया नहीं पता। बोलती है संडे की जब मुरली चलनी होती थी ना, तो मैं बाबा को सुबह उठते ही कहती थी बाबा आज इजी मुरली चलाना, मतलब अव्यक्त मुरली उसको इतना मुश्किल लगती थी कि बाबा मैं पूरी सुन पाऊं कम से कम, तो थोड़ा सा हल्के वाली रखना ना, ऐसे हैवी हैवी बातें नहीं बताना आज मुरली में। तो क्योंकि शायद वो उसका लक्ष्य क्या है, वो सुनने का, वो समझने का, वो समझ के कुछ बनना है, ऐसा वाला, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, कहाँ तक मेरे जीवन का लक्ष्य उससे मैच करता है ना। एक काम करते हैं, अभी एक छोटी सा अभ्यास करते हैं, हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं, बाबा को सामने रख करके अपने आप से पूछते हैं कि मैं आज से 1 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ या कहाँ देखना चाहता हूँ। और बहुत ऑनेस्टी से, बहुत ऑनेस्टी से, उसमें जरा भी ये प्रभाव नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनने, हो सकता है किसी का ऐसा है भी तो वंडरफुल है, अगर ऐसा है लक्ष्य, अगर वो मटीरियलिस्टिक लक्ष्य है कुछ बुराई नहीं है उसमें, कुछ भी बुराई नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी मैं बाहर की चीजें चाहती हूँ, दुनियावी चीजें हैं मेरा लक्ष्य, फिर भी कुछ गलत नहीं है उसमें। द होल थिंग इज मुझे पता होना चाहिए। हम्म, वो
शैलो लेवल पे नहीं, डीप में हम 2 मिनट अपने आप से बात करते हैं एंड कोशिश पहले रख लो। और कोशिश करते हैं कि वो लक्ष्य अंदर से निकल के बाहर आए कि मैं क्या चाहती हूँ। ओके, पेपर पेन है, लिखने में आसानी रहती है तो भले लिख के भी कर सकते हैं ऐसा। ओके, आई नो ये बहुत कम टाइम है इतनी गहरी बात को समझ सकने का, but दिस इज जस्ट लाइक एटलीस्ट हम कोशिश करें, एटलीस्ट हम एक स्टेप अंदर जाएं अपने लिए ही। सो कुछ लोग शेयर कर सकते हैं, आई थिंक हमारे पास उतना टाइम है, एक एक लाइन में जो भी बताना चाहें बता ओम सकते हैं। शांति। जी, मैंने अपने लक्ष्य रखा है, मुझे बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना ही है। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? चंदा बहन। ओम शांति दीदी। जी, मैंने अपना लक्ष्य रखे हुए कि इतनी अच्छा मैं अभी पुरुषार्थ करूं कि ब्रह्मा बाप के साथ हम उनकी राज में आऊं, उनके साथ उसी कुल में मैं आऊं, उनको साथ। अभी तक मैंने ब्रह्मा बाबा के जब आई हूँ ज्ञान में, तो ब्रह्मा बाबा से मेरी मुलाकात हुई नहीं, अव्यक्त रूप में मुलाकात हुई। हमें साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचना है। जी, वेरी गुड। और कोई? रामवंश भाई। दीदी ओम शांति। जी भाई जी। मेरा वो लक्ष्य भी लिखा हूँ दीदी कि किसी के व्यवहार से आवेश में आवेग में आकर रिएक्शन को छोड़कर रिस्पांस, शांत खुशनुमा चेहरा जिसे देखते ही लौकिक परिवार वालों को महसूस हो कि वास्तव में इनको भगवान मिला है। वेरी ट्रू। पूनम जैन भाई। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। मैंने वन बाय वन करेंगे। पूनम जैन। दीदी मैंने ये लक्ष्य रखा है कि मैं मास्टर विघ्न विनाशक बन के सभी आत्माओं के दुख दर्द को कम कर सकूं।
ओके, वेरी गुड। श्रद्धा बहन। संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार न रहे हमारे अंदर। ओके, वेरी नाइस। और आरबी माथुर भाई। माथुर भाई आपने हैंड रेज किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई जी अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूटेड है पर आवाज नहीं आ रही है। ओके। इतनी देर रेणु गुप्ता बहन बताइए। मैंने तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है जी ज्ञान में आए, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो सके कि मैं हर सेकंड बाबा के साथ रहूं। अभी तो मेरा यही लक्ष्य है कि साल भर में मैं हर सेकंड इस स्थिति में आ सकूं कि हर समय बाबा के अलावा कुछ स्मृति में ही ना रहे, और जितनी मेरी 63 जन्म की स्मृतियां उभर के आती हैं वो सब खत्म होके देव मतलब सतयुग की स्मृतियां मेरी वापस आ जाए। वेरी ट्रू। और हम 2 लोगों का और लेते हैं। साक्षी बहन। We can't दीदी hear you. मेरी आवाज आ रही है? आरबी माथुर, मेरी हाँ आवाज आ जी, रही है दीदी? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ दीदी, आज की मुरली में था कि अपने नैनों से और मुख से पवित्रता की स्थिति ऐसी हो जाए, रूहानी हो जाए। तो मेरा संकल्प जो है, करीब करीब 1.5-2 महीने हो गए, ऐसा संकल्प शुरू हुआ था कि मैं स्नेह की स्थिति बना के, जो मनुष्य आत्माएं आजकल शांति में तो है लेकिन वो मानती नहीं है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब तक हम अपने चेहरे से, चलन से ये चीज बाबा को प्रत्यक्षता नहीं करेंगे, जब तक ये विश्वास नहीं होता लोगों को। तो मेरा लक्ष्य यही है। हालांकि लक्ष्य और लक्षण में अभी फर्क तो है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रत्यक्षता हो और जल्दी से जल्दी मैं कर पाऊँ इसको। यही मैं चाहता हूँ। ओम रचना शिक्षा। बहन, बहुत आप अच्छे, बहुत अच्छे। समीना बहन और लेंगे एक आधा। एक और लेते हैं। रचना बहन आप कहिए। हाँ नहीं, दीप्ति बहन बता दें मुझे। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा लक्ष्य ये है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, ये तो है ही मेरा लक्ष्य। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी जो लक्ष्य रखा हुआ है वो है संस्कार परिवर्तन। जो भी कमी कमजोरी है उसको बाबा के सामने रखना और उसमें परिवर्तन लाना, ब्रह्मा बाबा समान बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। पर शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उतने अच्छे से इस बात को क्लियर नहीं कर पाई। मेरा कहने का भाव था, लाइक आप सब जो कह रहे हैं वो 100% राइट है, पर मैं शायद एक लेयर इसमें और पहले जाना चाहती थी कि वो चीज जो जो आपने कही दैट्स ट्रू, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। मैं जो कहना चाह रही थी, कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एकदम अंदर से निकलती हैं। हम सब ब्राह्मण हैं और सभी काफी समय से ब्राह्मण हैं, है ना। तो ये चीज अब हमारे लिए नेचुरल हो गई है। लक्ष्मी नारायण बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, संस्कार परिवर्तन करना है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल है, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम, हो सकता है ब्राह्मण जीवन के शुरू में जब हम बने होते हैं ब्राह्मण, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है कई बार। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देन यूजुअली वी फाइंड इट। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी फेस किया तो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी मैं कहती हूँ, आफ्टर दिस सेशन, सेशन खत्म होगा, बाबा को हम पत्र लिखते हैं, चार्ट देते हैं, उसके पहले या बाद में, पहले इनफैक्ट थोड़ा सा अपने साथ बैठ करके कहीं थोड़ा सा, हो सकता है मुझे नेम फेम की इच्छा हो, मैं भी चाहती हूँ मुझको सब जाने, है ना। मैं कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ किसी को पता ही नहीं है ना।
मैं क्या सिर्फ गुप्त पुरुषार्थियों पे थोड़ा ही रहना है, ये हो सकता है। या देखो, क्योंकि मुरली में आगे बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें, बाबा ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें गुड़ियों का खेल है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को हम देखें, कभी ये छोटी छोटी बातों की आपको लगता है प्रॉब्लम आई होगी? शिव बाबा का बनने के बाद जब उन्होंने रियलाइज कर लिया, बाबा की प्रवेशता हो गई है ना, सब चीजें ओम मंडली बन गई और ये सब, क्या बाबा ने जो कुछ 6-7 बहनों के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी? कैन आई डेयर टू डू दैट? क्या मेरे में हिम्मत है ऐसा कर पाने की आज के टाइम में? अभी तो ज्ञान इतना रिफाइन हो गया, सब कुछ हम तो मतलब बने बनाए पर आए हैं, है ना। पूरा मतलब नाउ ज्ञान में चलना इज लाइक बेड ऑफ रोजेस, सब कुछ लगभग आसान है, चीजें पहले जैसी नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है, ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें नहीं फेस की। वो मुझसे आगे चला जाएगा तो मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, थोड़ा तो बैलेंस बना के चलूं। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करना, करना है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चीजें बाबा ने कहा अ, हद में रहना चाहते हैं बेहद में, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकना चाहते हो, है ना। साकार मुरलियों में बहुत आता है, योग में युद्ध है, कभी कभी योगी है, कभी कभी योद्धे हैं। वो योद्धे क्यों हैं हम कभी कभी? क्योंकि शायद अंदर में आ, भले लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का है, पर कहीं एक छुपा हुआ लक्ष्य कुछ और भी है। मे बी जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं परफेक्ट टीचर बनूं, ऐसी टीचर बनूं कि कोई मुझसे पहले ऐसी टीचर हुई ना हो, या सभी बच्चों को लगे कि ये मेरी फेवरेट टीचर है, या प्रिंसिपल मुझको मान दे उतना। या फिर अगर मैं होम मेकर हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बेस्ट होम मेकर होना चाहिए, मेरे काम में किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम छोड़ नहीं पाते हैं ये छोटी छोटी चीजें। मेरे बच्चों को मेरी बात माननी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैं तो ज्ञानी भी हूँ, मैं लौकिक में भी रहती हूँ और मैं ज्ञानी भी हूँ। मैं कितना अच्छा समझाती हूँ बच्चों को, हस्बैंड को, या हस्बैंड को लगता है मैं वाइफ को कितना अच्छा बताता हूँ, पर वो तो समझती ही नहीं है मुझे कोई। या मेरी सास को रियलाइज होना चाहिए ना कि ज्ञान में भी चलती है, घर भी संभाल रही है, उस पर कितनी जिम्मेवारी है, तो हम कोऑपरेट करें, और वाइस वर्सा। बहुत सारे ऐसे छिपे हुए लक्ष्य हैं जो हमारे इस बड़े लक्ष्य में विघ्न है। Didi, sister, I want जी, to ask one question at this point of time. यस। See, our main objective is to become like Lakshmi and Narayan. But is it not good to have the other objective as well? See, one is aim and the other thing is objectives. एम बड़ा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ना। अभी एक भाई जी ने बहुत सुंदर का संस्कार परिवर्तन करना है, फिर किसी ने कहा देवी गुण धारण करने हैं, बाप को फॉलो करना है। एक्चुअली अगर बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं ना उसके साथ, तो वो उस एम को मैच नहीं कर रहे हैं। This is what I wanted to ask you. यस, ऐसा नहीं है, होने नहीं चाहिए। देखो बाबा ने कहा है वो चीजें सेकेंडरी इन द सेंस कि जैसे सब कुछ करते हुए भी मैं, भले मैं किचन में खाना बना रही हूँ, लेकिन मेरी स्मृतियां क्या हैं? भले मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मेरी स्मृतियां क्या हैं उस वक्त? मैं क्या कर रही हूँ? शरीर ये काम कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? एम आई मेकिंग सेंस? थोड़ा सा आई थिंक वो उतना मेरा कहने का भाव ये था कि जब हम एक लक्ष्य में टिक जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं ना। That's fine, sister. But if you जी, have a profession and you are having some objective in your profession, that doesn't match, then that doesn't match to my spiritual life.
That's objective. what Is I it so? asked. So will I not be able to reach my objective of Lakshmi and Narayan if I also have an objective in my profession? No, not so. Yes, हम अगर मेरा ऑब्जेक्टिव इतना हाई है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो दैट विल हेल्प मी इन अचीविंग माय लौकिक थिंग्स. अगर जेन्युइनली मैं संस्कार परिवर्तन कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे मुरली से बहुत प्यार है, तो मेरा व्यवहार, मेरी चाल चलन, मेरा फोकस्ड माइंड will help me in achieving my other things, other responsibilities, maybe household things, maybe professional things. जी दीदी. है ना? अगर मुझ में परिवर्तन आ रहा है, मैं ज्यादा पवित्र मेरी बुद्धि होती जा रही है, मेरी दिव्य बुद्धि होती जा रही है, मेरे मन की चंचलता कम होती जा रही है, तो मैं जो भी काम कर रही हूँ लौकिक भी, उसमें मुझे अचीवमेंट्स पहले से ज्यादा होंगी, क्योंकि अभी हम व्यवहार कुशल होते जा रहे हैं. है ना? फोकस्ड माइंड है तो वो टाइम कम लेगा वही काम करने में, जो कि एक बिखरा हुआ मन जब काम करता है वो जो समय लेता है. So I understood, Didi. We shouldn't have a separate objective. If you actually aim for Lakshmi or Narayana, automatically everything will be happening for us. यस, एग्जैक्टली. अभी देखो, जिसको बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, अब वो बाकी काम भी तो कर रहा है ना. वो अपने दिनचर्या के काम करता है, वो खाना खाता है, वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताता है, लेकिन उसका लक्ष्य तो बेस्ट क्रिकेटर बनना होगा. भले ऐसा नहीं है कि जब हमने लक्ष्मी नारायण बनना है तब हमने कहीं सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है. ठीक है. आगे बाबा ने कहा, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी. अब देखो, बाबा ने बार बार कहा कि ये बातें गुड़ियों का खेल है, बहुत छोटी हैं, बट द थिंग इज मुझे उतनी छोटी लगती हैं. है ना? देखो, कई बार होता है घर में जब है ना, घर में 2-3 लोग हैं, एक बात मेरे को बहुत सिंपल लग रही है, कोई दूसरा मुझे आके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मुझे लगता है क्या है, छोटी सी बात है ये तो, इसमें क्या है, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी है वो बात. है ना? उसके लिए कितनी बड़ी है वो बात. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मेरा लक्ष्य बड़ा है, जेन्युइनली बड़ा है, तो ये बातें मुझे, दुनिया की बातें, हद की बातें मुझे बहुत छोटी लगेंगी, जैसे ब्रह्मा बाबा को लगी, जैसे दादियों को लगी. देखो, पुष्प शांता दादी का आप सबने बड़ा पढ़ा होगा. आदि रत्न करके एक बुक है, उसमें पुष्प शांता दादी की बेटी ने लिखा है उनका ये अनुभव. वो जापान में रहते थे पहले, 3-4 कुछ ऐसा उनकी संतानें थी. फिर वो लोग इंडिया शिफ्ट हुए. दादी ज्ञान में आई, ब्रह्मा बाबा के कांटेक्ट में. मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ. वो अपने बच्चों को लेकर के बाबा के पास आ गई. फिर उनका युगल आया, सबको वापस ले गया. पर दादी को लगा कि नहीं, मैं तो नहीं रह सकती ज्ञान के बिना और बाबा के बिना. फिर एक दिन दादी दोपहर को 2-2:30 बजे, जब सब सोए होते हैं, दादी ने सोचा मैं तो जाऊंगी बाबा के पास सदा के लिए. अब उनका एक बच्चा बहुत छोटा था, 2-3 साल का रहा होगा, और जिन बेटी ने अनुभव लिखा वो थोड़ी बड़ी थी. दादी सब बच्चों को मिली गले लगा करके, और वो छोटा बच्चा उनको छोड़े नहीं, वो रोए जा रहा है, पर दादी को तो था अंदर से मैंने जाना है, और दादी आ गई बाबा के पास. अभी आप बताओ, ये छोटी बात है या बड़ी बात है? बड़ी बात. पर दादी के लिए छोटी थी. कि कोई भी सुने ना इस बात को कहेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कैसे छोटी हो सकती है. पर क्योंकि दादी का लक्ष्य इतना बड़ा था, अंदर ही अंदर, भले क्लियर नहीं होगा कुछ ऐसा, मतलब एक दिल से जो चाहना होती है ना, वो दादी की थी कि मैं ज्ञान में रहूं. उसके बाद का भी दादी उन्होंने बताया कि दादी आ गई, लेकिन दादी कहती है कि मुझे 2 साल तक, जब जब मैं योग में बैठती थी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती थी, पर उन्होंने इसको जीता, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था. मतलब आसान नहीं था बच्चे को छोड़ के आना, फिर भी कर लिया. तो कहने का भाव ये है कि
बात छोटी है या बड़ी है, बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि बाबा तो बेहद में है ना, है ना। ड्रामा में किसी को कुछ हो रहा है, जिसको हो रहा है वो तो ड्रामा नहीं देख रहा ना, उसके लिए तो उसकी जीवन है। बाबा के लिए तो नाटक चल रहा है, सच है जो कि नाटक चल रहा है, आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि बेहद में रखो और गुड़ियों के खेल से बाहर निकलो। देखो, हम ब्रह्मा बाबा का सबको पता है ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई 1936 में। उसके 1-2 साल पहले, पता नहीं कितना एग्जैक्टली टाइम मैंने भी कहीं पढ़ा या सुना, उसके 1-2 साल पहले से बाबा को वैराग आना शुरू हो गया था। अब किसी को नहीं पता वो शिव बाबा की प्रवेशता थी या बाबा के अंदर का ब्रह्मा बाबा के अंदर वो इमर्ज हो रहा था। हम सबको कहानी पता है 1936 के बाद की, हम सबको सुनाते भी यही हैं। बाबा रात को 2 बजे उठ करके 1936 के पहले काशी में गंगा किनारे जाके बैठ जाते थे। फिर उनके जो भी केयर टेकर्स थे वो उनको ढूंढने जाते थे, रात को कहाँ चले गए बाबा। मतलब वैराग की वो स्थिति थी, मतलब अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा था, अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था, है ना। तो कहने का भाव ये है कि सबके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। शायद मैं बोलती तो उतना अच्छा, आप लोग मुझसे पूछा जाए क्या लक्ष्य है तो शायद मैं आप लोगों के जैसा बोल भी नहीं पाती। सो आई रियली सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू ना, बहुत सुंदर लक्ष्य रखा है, लेकिन उसको थोड़ा 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 और हर रोज उसको कुरेदना है, हर रोज अपने आप को याद दिलाना है। जैसे बाबा ने डीपली रियलाइज किया, उसके बाद ये परिवर्तन आया ब्रह्मा बाबा में कि बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया, परिवार में भी सबको क्लियर बताया कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, और जो भी है हमें ऐसा नहीं करना, हमें युक्ति युक्त चलना है। वो बाबा का टाइम ऐसा था कि बाबा को ऐसा करना था, वो ड्रामा में था उस तरह से। बाबा ने यज्ञ की स्थापना करनी थी, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल ट्रू, मासी का घर नहीं है। तो डीपली रियलाइजेशन करते जाना है, डीपली चीजों को ऑब्जर्व करते जाना है, हर रोज की मुरली को बहुत प्यार से सुनते जाना है। कौन, मतलब अलग अलग तरह से, है ना, सबके लिए वो अलग अलग है। शमशानी वैराग्य धीरे धीरे खत्म होता जाए और सदा काल हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को सही पर्सपेक्टिव में देखें, है ना। शमशानी वैराग सबको पता है ना, शमशान में गए, किसी ने शरीर छोड़ा, शमशान में गए, सब देखा, लगा कि सब व्यर्थ है, हमने भी जाना है एक दिन, फिर घर आते आते तक आधा खत्म शमशानी वैराग्य, है ना। फिर धीरे 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 वही दिनचर्या, है ना। सबने अपने आप को देखो, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, पर इन जनरल धीरे धीरे सच्चाई को देखना है, ट्रुथ क्या है, बाबा मुझे जो कह रहा है वो सच है या दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। ठीक है, ज्ञान का मनन चिंतन। देखो, साइलेंस में जाने की, पिछले हफ्ते हम सब ने साइलेंस पे किया। साइलेंस में जाने की एक युक्ति है कि ज्ञान का मनन चिंतन, मनन चिंतन धीरे 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 हमको साइलेंस में ले जाता है। हम पेपर पेन उठा के कई बार, कभी कभी ऐसा चलते फिरते करें, कभी कभी पेपर पेन उठा के सिर्फ पॉइंट्स निकालना नहीं, वो भी एक तरीका है मनन चिंतन का। जो बाबा कहे, मतलब जस्ट बी दैट, है ना, कोशिश करे मैं वो बन गई, है ना। बाबा ने कहा जैसे कि आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन रहो। तो जैसे मुझ में वो फीलिंग इमर्ज हो रही है कि मैं अन्य आत्माओं को बाबा के साथ कनेक्ट कराना, बाबा को, यू नो, बाबा को वो पूरी तरह पहचान के बाबा से सब कुछ ले लें, ऐसा ऐसा अपने अंदर में, ऐसा अंदर से ऐसे संकल्प आए, और धीरे 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 मन अपने आप साइलेंट। और शायद जो भी हमारे लक्ष्य हैं, चाहे बाबा को फॉलो करना, पवित्र बनना,
लक्ष्मी नारायण बनना, उसका अर्थ तो यही है ना कि अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना, वो गहरी शांति, गहरा सुख, अपने होने का अनुभव, बाबा के साथ संबंध का अनुभव। अल्टीमेट तो यही है ना, हम कहते हैं पूज्य स्वरूप बनना है। पूज्य स्वरूप से पहले हमारा आदि स्वरूप है ना। आदि स्वरूप क्या है? फुल एकदम, है ना। देवताएं इसलिए खुश नहीं है कि वो सोने के महलों में रह रहे हैं। देवताएं कपड़ों को लेकर खुश नहीं है। देवताएं भरपूर हैं अंदर की सुख, शांति और चैन से। वो वहां भरपूर हैं क्योंकि इस समय बाबा भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान जब हम मुरली सुनते हैं, एक एक महावाक्य ऐसे अंदर चित्त को शीतल करे। मुरली ऐसे सुननी है, ऐसे मानो कौन सुना रहा है, मेरे लिए सुना रहा है ना। चाहे हम 500 लोगों के बीच में बैठ के मुरली सुन रहे हैं या 4 लोगों के बीच में, अगर सेंटर पे नहीं भी जा पा रहे किसी वजह से, ऑनलाइन सुन रहे हैं, फिर भी मेरे लिए बाबा एक एक बात मुझे कह रहा है। कितना प्यार करता है मुझे ना। आज हम किसी से कंसल्टेशन लेने जाएं, लिमिटेड 45 मिनट्स बैठो और 2000 रुपए, और उसमें भी पता नहीं मेरे काम की कोई बात होगी भी या नहीं होगी, है ना। बाबा तो बिना एक पैनी लिए, बिना एक ना कोड़ी खर्चे के भी, बाबा मुझे क्या दे रहा है ना। इतना प्यार मुरली के लिए अंदर से हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बी पोलाइट टू योरसेल्फ। जितना हम दूसरों के साथ पोलाइट होते हैं, आई एम सॉरी टू से, पर ब्राह्मण बनने के बाद हम अपने साथ उतना पोलाइट नहीं हो पाते। हम अपनी गलतियां बहुत निकालते रहते हैं कई बार। तो सबसे पहले अपने साथ पोलाइट, अपने को बहुत प्यार से हैंडल करना। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, अब करेंगे। अभी तक भी कुछ नहीं किया, अब करेंगे ना। अभी बाबा साथ है, सब कुछ अब होगा, सब कुछ होगा। तो जैसे हम दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों से प्यार से बात करते हैं, उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट अपने लिए, दूसरे से पहले अपने लिए। ठीक है, ये वाली बात अच्छी है ना। सबसे पहले अपने लिए। अगर मन परेशान हो रहा है, 2 मिनट बैठ जाएं अपने साथ, क्या छूट जाएगा? कोई बात नहीं, कुछ छूट भी जाएगा ना। हमने अपने सुख चैन नहीं छोड़ना, हमने अपने अंदर की शांति नहीं छोड़नी। कभी किसी की कोई बात बुरी लग गई, तुरंत अपने साथ बैठ जाएं 2 मिनट। क्यों बुरा लगा, है ना। अपने आप को, जो भी बात है उस हिसाब से अपने आप को रिलैक्स कर दें, अपने आप को एकदम सेटल कर दें। और एक आखिरी बात, बाबा की दुआएं लेनी है, जो सदा हर ब्राह्मण बच्चे के साथ हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा पुरुषार्थ मैंने कई लोगों से सुना है कि वो कर ये रहता है कि मुरली में से एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, सुबह ही पकड़ ले और दिन भर उसे करने की कोशिश करे। बाबा ने कहा आज किसी के अवगुण नहीं देखने, तो कोशिश करें उस दिन नहीं देखेंगे, बस एक दिन के लिए बाबा की बात माने। बाबा ने कहा 2 बार ज्ञान स्नान करना है, आज तो करना ही, आज बाबा ने कहा है। फिर देखना बाबा की इतनी दुआएं साथ हैं। वो वैसे भी हैं, लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है ना दुआएं, है ना। तो वैसा ही बाबा के साथ भी। तो देखना जो भी हमने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है, वो सब धीरे धीरे हम उसके बहुत पास आते जाएंगे। जी, ओम शांति। अभी आप लोग को कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं। आई नो टाइम। पूनम बहन ने हैंड रेज किया। जी जी।
ओम शांति। समीना बहन, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि जो कुछ लक्ष्य है मेरा अपने लक्ष्य कि ब्रह्मा बाप समान जब मैं अगर अव्यक्त फरिश्ता बनती हूँ, तो अगर अव्यक्त फरिश्ता ही बन गई तो मैं संपूर्ण निर्विकारी सब कुछ आ गया, वो मेरी संपन्न स्थिति है। ठीक, तो जब मैं वहां तक पहुंचकर लक्ष्य रखूंगी तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी नारायण तक तभी पहुंचूंगी ना। तो पहले मैं अपना लक्ष्य यहाँ तक रखूं ना, कि पहले सदा के लिए फरिश्ता तो बनूं, कि मैं 1 सेकंड में चाहूं और मैं पहुंच जाऊं। वही पूनम बहन, हमने शुरू में कहा ना, एक होता है गोल, एक होता है ऑब्जेक्टिव्स। जी, है ना, गोल बड़ा लक्ष्मी नारायण बनने फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में जैसे आप अपना हमने चार्ट का वो सॉरी इस प्रोजेक्ट का अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल भी देखेंगे ना, उसमें एक एम है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फरिश्ता बनना सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा, जी, है ना, और वो ऐसे छोटे छोटे और हम अपने लिए भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले मैं छोटे तो गोल करूं, चैलेंज नहीं, वो रखूं कुछ सेट तो। सारे करने हैं, बड़े भी सेट करने हैं और छोटे भी सेट करने हैं, फिर जो सबसे छोटा है उस पे उसको अपने अंदर लाते जाना है। जी, ठीक, थैंक यू। ओम शांति। कविता बहन है, उनका क्वेश्चन। ओम शांति दीदी जी। ओम जैसे शांति। दीदी अभी बीच में आपने बताया कि दादी जब अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, तो दीदी जब हम बाबा के तो बन गए, लेकिन क्या हमें उन बच्चों की या उस परिवार की दुआएं मिलती है इस तरह करने से? नहीं, देखो मैंने पहले कहा कि वो टाइम अलग था, डोंट टेक इट, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। वो छोटी बात क्या होती है और बड़ी बात क्या होती है उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमने बिल्कुल भी ऐसा सोचना भी नहीं है। नहीं दीदी, ठीक है, सोचना नहीं, मतलब जब हम एक साइड ज्यादा जाते हैं तो दूसरे साइड से, जैसे बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरे साइड से थोड़ा सा होता है अपोजिशन की ज्यादा हो रहा है, तो वो कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं? देखो द हार्ड फैक्ट इज, आई नो आप माइंड नहीं करोगे उसको, जी जी एक्चुअली अगर हम बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जी जेन्युइनली बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर वो परिवर्तन होगा, जो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, दूसरा वो विजिबल होगा, दूसरा फिर उससे इरिटेट नहीं होगा, ये क्या कर रही हो, उधर क्यों जाती हो ज्यादा। अगर जी मेरे अंदर वो परिवर्तन नहीं हो रहा और मैं सिर्फ ऊपर से स्थूल चीजें कर रही हूँ, तो दूसरे को वो चीजें पिंच होती हैं, मतलब जो हमारे साथ जो ज्ञान में नहीं चल रही और हम साथ में रहते हैं, तब उनको वो ज्यादा पिंच होती हैं चीजें। जी सो मेक श्योर कि क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम बहुत उमंग उत्साह में आके वो बैलेंस खोने लगते हैं शायद, जी तब फैमिली वालों को प्रॉब्लम होती है। अगर हम वो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, आई थिंक तो चीजें स्मूथ चल सकती हैं। जी दीदी, तो सबसे पहले अपने में चेंज करना है, मतलब बाबा की साइड है लेकिन फिर भी शीतलता, शांति जो उनको चाहिए वो देते हुए, परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ना है। जी, एग्जैक्टली। ओम शांति दी। ओम कौन बोल रहे हैं? टर्न वाइज बोलेंगे ना, नेहा बहन बोलेंगे। Yes, Om Shanti, all the divine souls. हमें ज्ञान में करीब 5.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन इनिशियली तो अब समझ में आता है कि 2 साल तो ऐसे ही चले गए, जब इतना व्हेन यू आर आप सोशली आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं अपने कामों में, उन सब कुछ छोड़ना एंड ऑल, देन फिर ट्रूली आप जब एक डायरेक्शन में चलते हो तो असली आपको समझ में आता है कि हाँ, कि दिस इज समथिंग लाइक टू फॉलो, और आप उसको कितना अप्लाई करते हो लाइफ में और कैसे पुरानी चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ते हो। तो लक्ष्य तो हम इजीली हम ये अपने लिए ही कह रहे हैं, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने भी ऊंचा ही लक्ष्य बनाया था ऐसे कि लक्ष्मी नारायण बनना या ब्रह्मा बाप समान बनना। तो उसकी परीक्षा अब हमने कैसे स्वयं के लिए रखी कि जैसे हमारे नेफ्यू लौकिक में हमारे पास रहने आए 3 months, है ना, फॉर 3 months ही स्टेड।
तो हमें महसूस हुआ, हमने ये जजमेंट खुद पे ही रखी कि कहाँ मैं उनमें और अपने, आई हैव 2 sons, कितना मैं उनमें डिफरेंशिएट करती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बाबा की इक्वालिटी है, बाबा ने सबको अपना बनाया है ना, जितना हम सब कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो देयर आई फाउंड कि अभी कहीं ना कहीं मुझ में वो त्याग नहीं आया है, दैट आई कैन कंप्लीटली लाइक उस आत्मा को भी मैं वैसा ही पूरा प्रेम दे सकूं जैसे मैं जो हमारे द्वारा रचना है, हमारे बेटे उनको जो देती हूँ। दिस इज माई सेल्फ चेकिंग कि वहां डिफरेंशिएशन है। आई चेंज माई लक्ष्य टू कि मैं पहले स्व परिवर्तन कर लूं, फिर मैं अपना लक्ष्य को और ऊंचा बनाऊं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। चलिए अब 2 सवीना मिनट बहन और क्वेश्चन लेना है, एक और हैंड रेज हुआ है। पर लास्ट, दिस विल बी लास्ट। ठीक है, रेनू बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। हाँ रेनू बहन थोड़ा आवाज आ जल्दी रही? से। हाँ आवाज आ रही। जो मुरली की सेकंड लाइन थी ना, आत्मा को शक्तियों का आह्वान करने का आलाप, वो समझ में नहीं आया दीदी। देखो जैसे बाबा कहते हैं ना, हम शिव शक्तियां हैं ना, हमारे लिए जो आह्वान हो रहे हैं, आप आत्माओं को शक्तियों को आह्वान करने के अलाप, मतलब हम शक्तियां हैं ना, हम शिव शक्तियां हैं, हमारे लिए ही तो आह्वान हो रहे हैं ना। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आप आत्माओं को शक्तियों को आह्वान करने के अलावा, शायद कहीं कुछ मात्रा में थोड़ा इधर उधर है, पर मोटे तौर पे दिस इज द मीनिंग। ओके, थैंक्स दीदी। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेरी नाइस क्लास। सभी वीडियो ऑन करके वेव आउट कर देंगे दीदी को और थैंक्स कर देंगे। Thank you. Om Thanks Shanti. to all of you also. Very fulfilling class. Thank you so much. Thanks to all of you. Lovely class. Thank you. Baba. Thank you. so much दी, थैंक यू। Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank Thanks you to so all much. dear angels. Om Shanti Om Didi. Shanti. Om Shanti Dada. Shukriya Didi Om ji. Shanti and thank you, Didi. Very good class. So much. Bless you. Nice Om class. Shanti. Very Thank nice. you very much. We loved your class. है ना? Bye. Seriously, Bye. very nice.